हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल इंजीनियर गुरुजी में स्वागत है। दोस्तों आज कक्षा 10 के हम लोग हिंदी व्याकरण के एक नए टॉपिक लेकर के आए हैं। यदि आप हमारे YouTube चैनल इंजीनियर गुरुजी पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। ये कक्षा 8 और 9 और 10 ये किसी भी बच्चों के लिए ये मुहावरा हिंदी ग्रामर का एक जो टॉपिक है मुहावरा, एक क्लास 8 और 9 और 10 और सभी क्लासों के लिए ये फायदेमंद है। तो चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मुहावरा। तो मुहावरा में है ना, आपको एक तरफ मिलेगा उसका मुहावरा और दूसरे तरफ उसका अर्थ है। तो ध्यान रहे। क्वेश्चन 1 में देखिए कह रहा है कि अंगूठा दिखाना साफ इनकार करना। मतलब अंगूठा दिखाना का मतलब हुआ कि साफ इनकार करना। मुहावरा का अर्थ कि अंगूठा दिखाना मतलब साफ इनकार करना, मतलब अंगूठा दिखाए किसी व्यक्ति से साफ इनकार कर रहे हैं किसी भी काम को करने से। दूसरे नंबर में लिखा है अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना का मतलब होता है स्वार्थ सिद्ध करना। जैसे किसी दोस्त से हमने काम लिया और जब उसकी काम पड़ा तो उसको काम नहीं देना, है ना। तो ये हुआ कि अपना उल्लू सीधा करना और बाकी को फिर वक्त पर काम नहीं आना, ठीक है। तो स्वार्थ सिद्ध करने का भाव यही प्रकट होता है कि आपके काम में कोई सहयोग करे, जब उसकी काम की बात आए तो आप उसे सहयोग ना करें, तो ये भाव पैदा करता है ना। ये स्वार्थ सिद्ध भाव पैदा करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ध्यान दीजिए। सॉरी 3 नंबर का देखिए, अगर मगर करना टाल मटोल करना। जैसे अगर कोई अगर मगर करना मतलब टाल मटोल करना। किसी से कोई व्यक्ति एक दूसरे से उधार लेन देन करता है तो जब उसको मांगने की बात आती है तो वो बोलता है आज देंगे कल देंगे, आज देंगे कल देंगे। इसी तरह से वो टाल मटोल करता है। इसका मतलब आज देंगे कल देंगे परसों देंगे, इस तरह की बात को हम लोग कहते हैं टाल मटोल करना, है ना। कहता अकल का दुश्मन, है ना। अकल का दुश्मन का मुहावरे का अर्थ होता है मूर्ख, है ना। अकल के दुश्मन मुहावरे का अर्थ होता है मूर्ख। कहता अपने पैरों पर खड़ा होना, आत्मनिर्भर होना। अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब आत्मनिर्भर होना। इससे अगर कोई व्यक्ति अपना सारा चीज को खुद से मेंटेन कर रहा है, पढ़ाई लिखाई खाना पीना सारी चीजों अपने आप पर वो डिपेंडेंट है, निर्भर हो गया, तो उसको हम लोग कहते हैं कि अपने आप पर वो खड़ा हो गया। मतलब अपने पैरों पर क्या होता है, जब खड़ा हो जाता है तो हम लोग कहते हैं उसको आत्मनिर्भर, मतलब खुद से अपने सारी जरूरतमंद चीजों की व्यवस्था कर लेना। चलिए अब हम लोग 6 नंबर का ध्यान देंगे। 6 नंबर में देखिए क्या, 6 नंबर से चलिए 6 नंबर में अंधेरे घर का उजाला, एकलौता पुत्र जिस पर आशाएं टिकी हुई हो। वैसे जिसे होता है ना, किसी व्यक्ति को, किसी माँ पिता को एक पुत्र हो तो उसको हम लोग कहते हैं तो घर का एक तरह से बात ही है। अगर वो कहीं जो मर जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, घर की रोशनी या घर का दीपक बुझ गया, है ना। तो इसका मुहावरे का अर्थ होता है कि अंधेरे घर का उजाला, अंधेरे घर का उजाला एकलौता पुत्र जिस पर आशाएं टिकी हुई हो। चलिए हम लोग बात करते हैं 7 नंबर में। तो कह रहा है आंख दिखाना। जब हम लोग किसी बच्चे को डराना होता है तो उसको आंख दिखाते हैं, तो इसका मतलब होता है कि डराना, भयभीत करना, ठीक है। तो आंख दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, गुस्से में देखना, गुस्से से देखना या डराना, ये भी हो सकता है। चलिए आंखों का तारा, है ना। आंखों का तारा बहुत प्यारा होना, क्योंकि आंख में जो सादे रंग का है ना वो एक तरह से तारा है और हमारे आंखों के लिए वो बहुत ज्यादा प्यारा है, ठीक है। तो आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा होना, ठीक है। चलिए कहता है 9 में आंखें बिछाना बहुत आदर करना, है ना। किसी के सम्मान में किसी को व्यक्ति को सम्मान देते हैं उसके लिए आंखें बिछा रखते हैं। अगर कोई कहीं से गेस्ट हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, कोई दोस्त हो, अगर कहीं से आ रहा है उसके लिए आंखें हमेशा हम लोग खोल के रखते हैं कि वो आएगा तो उसके लिए वो कहा जाता है कि आंखें बिछाना मतलब बहुत आदर करना। जिसके लिए कोई व्यक्ति आ रहा है, कोई दोस्ती आ रहा है, तो उसको हम लोग लगातार देख रहे कब आएगा कब आएगा कब आएगा, उसके लिए आंख को खुला रखना होता है एक तरह से। तो उसी को कहते हैं उसको बहुत आदर सम्मान करना, ठीक है। आंसू पोंछना, है ना। आंसू पोंछना का मतलब होता है सांत्वना देना या उसको प्रोत्साहन देना, है ना। जैसे अगर किसी व्यक्ति किसी आस पड़ोस के लोगों में किसी एक मान लिया जाए कि अगर कोई एक माँ पिता का एक मात्र पुत्र हो तो उसके अगर मान ले उसकी मृत्यु हो जाए तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, उसके आसपास के लोग रिश्तेदार लोग जाता है उसको सांत्वना देता है, आंख के आंसू को पोंछ करके उसको प्रेरणा देता है ना।
उसको हिम्मत जुटाने का काम करता है। तो आंसू पोंछना मतलब होता है सांत्वना देना या भरोसा देना। ठीक है, चलिए देखिए 11 नंबर से, ग्यारह में करा आकाश के तारे तोड़ना असंभव काम करना, है ना, सॉरी, आसमान पर चढ़ना। आसमान पर चढ़ना बहुत अभिमान करना, आसमान पर चढ़ना ये बहुत अभिमान की बात है ना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है कि आसमान पर चढ़ना, है ना, बहुत अभिमान करना। आगे है आकाश के तारे तोड़ना, आकाश से तारा तोड़ करके लाना ये संभव कार्य नहीं है, ये असंभव है ना। तो ध्यान रहे कि आकाश के तारे तोड़ना मुहावरे का अर्थ होता है असंभव काम करना, ये संभव नहीं है, ये असंभव है ना। चलिए, आकाश के तारे तोड़ना असंभव कार्य करना, या आसमान के आकाश के तारे गिनना, यह भी असंभव कार्य करना होता है। और है आग बबूला होना, गुस्से से भर जाना, है ना। जब कोई एक दूसरे व्यक्ति से आपस में जब झगड़ा होता है तो एक दूसरे आपस में क्या होता है, उसके आग मतलब गुस्से से उसका आंखें और चेहरा आग बबूला हो जाता है। इससे साबित होता है कि वो काफी ज्यादा गुस्से में है ना। तो ध्यान रहे, आग बबूला होना मतलब गुस्से से भर जाना। आकाश को छूना, है ना, आकाश को छूना बहुत ऊंचा होना, आकाश का छूना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत ऊंचा होना, है ना। चलिए, आकाश पाताल एक करना बहुत परिश्रम करना। अगर कोई व्यक्ति किसी काम को मान लिया जाए, कोई पढ़ाई से रिलेटेड मान ले, उसको पढ़ाई कर रहा है, उसको एक नौकरी का चॉइस है या नौकरी करने का उसको लगता है, तो उसको काफी ज्यादा मेहनत करना है, आकाश पाताल एक करना पड़ देता है उसके लिए, है ना। तो आकाश पाताल एक करना बहुत परिश्रम करना, उसके लिए बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है। चलिए अब हम लोग आगे देखिए, आगे में है, ध्यान दीजिए, आगे में लिखा है आग में घी डालना, क्रोध को बढ़ाना। बताइए, अगर आग में घी को डालना मुहावरे का अर्थ है क्रोध को भड़काना। कोई व्यक्ति गुस्सा में है, आप उसको और उसके इच्छा की बात बोल करके उसको चिढ़ाना, गुस्सा से वो क्या होता है, एकदम आग बबूला हो जाता है ना। तो आग में घी डालने के बराबर वो होता है, आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ है क्रोध को बढ़ाना। चलिए अब है आगे में, आगे पीछे फिरना, चापलूसी करना। आगे पीछे फिरना एक वैसे भी व्यक्ति होता है कि जब दो पक्ष में किसी तरह की कोई बातें विवाद होती है तो इसका बात उधर उसका बात उधर करता है, तो वो व्यक्ति को हम लोग कहते हैं चापलूसी करना। ठीक है, तो आगे पीछे फिरना मतलब चापलूसी करना। तथा आस्तीन का सांप होना, धोखा देने वाला साथी, है ना। आस्तीन का सांप होना मतलब धोखा देने वाला साथी। चलिए, ईद का चांद होना बहुत कम दिखाई देने वाला। जिसे मान लिया जाए ईद का चांद तो साल में एक बार दिखाई देता है, उसी प्रकार से मान लीजिए कि आपको कोई दोस्त है, वो लगातार कई वर्षों से वो कहीं बाहर में रह रहा है, आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, बातचीत नहीं है और आप उसको देखे भी नहीं है, तो अगर वो अचानक गांव आता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, आज बड़ा दिन के बाद ईद का चांद उग गया है भाई, क्या बात है। तो ध्यान रहे, ईद का चांद होना बहुत कम दिखाई देने वाला कोई हम लोग ईद का चांद कहते हैं, क्योंकि जिस तरह से ईद का चांद काफी दिनों के बाद मिलता है, दिखाई देता है, उसी प्रकार ईद का चांद मतलब, है ना, बहुत कम दिखाई देने वाला होता है। कहता ईंट से ईंट बजाना, है ना, समूल नष्ट भ्रष्ट कर देना। ईंट से ईंट बजाना मतलब समूल, है ना, नष्ट भ्रष्ट कर देना। चलिए ध्यान दीजिए आगे, आगे कह रहा है उल्टी गंगा बहना विपरीत काम करना, है ना। उल्टी गंगा बहना विपरीत काम करना, जिसे मान लीजिए उल्टी गंगा बहना विपरीत कार्य करना या काम करना। अगर मान लिया जाए कि आप गर्मी का दिन हो, आप जैकेट पहन करके चले, बताइए उल्टा काम हुआ कि नहीं। समय के अनुसार सब चीज करना चाहिए, है ना। तो उल्टी गंगा बहना मतलब विपरीत कार्य करना, मतलब समय के अनुसार काम नहीं करना हुआ। कहते हैं कमर टूटना, है ना, सॉरी, कमर कसना मतलब तैयार होना। जब हम लोग एक दूसरे से आपस में लड़ाई झगड़ा होती है तो उसको क्या करते हैं, कमर पूरी तरह से गमछा से कस लेते हैं। इससे साबित हो जाता है कि अब हम लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, है ना। तो कमर कसना मतलब तैयार होना, ठीक है। या और कोई काम में, इससे मान लीजिए किसी को कोई चीज काम करना हो, उसको अपने आप को कमर कसना पड़ता है कि इस काम के लिए हम सक्षम हैं या नहीं है। चलिए
आगे ध्यान दीजिए, कहते हैं कफन सिर पर बांधना, मरने के लिए तैयार होना। आपस में हम लोग गांव विवाद में, गांव घर में जब झगड़ा वगैरह होता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि तुम्हारे लिए हम कफन बांध लिए हैं सर में, अब तुम्हारे लिए मरना जीना एक ही समझ लिए। तो कफन कसना है ना, कफन सिर पर बांधना मतलब मुहावरे का अर्थ मरने के लिए तैयार होना। चलिए आगे देखिए, कहता कलई खुलना, भेद खुलना, है ना, कलई खुलना मतलब भेद खुलना। चलिए आगे, कहता है कलेजा फटना, बहुत दुख होना। जैसे मान लिया जाए ना कि अगर कोई अचानक किसी के घर में एक परिवार से 4-5 लोग किसी तरह दुर्घटना में उसके मृत्यु हो जाए तो हम लोग उसको क्या कहें, इसका कलेजा फट गया, है ना। तो इसको हम लोग बहुत दुख होना, ऐसी स्थिति में उसको बहुत ज्यादा दुख होता। चलिए ध्यान दीजिए आगे, आगे ध्यान दीजिए, कहते हैं कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या से जलना। कलेजे पे सांप लौटना मतलब ईर्ष्या से जलना। अगर आस पड़ोस में कोई चीज, अगर कोई व्यक्ति कुछ नया काम कर रहा है या कोई नया गाड़ी खरीद लिया है या बहुत महंगा गाड़ी खरीदा या घर बना लिया है ना, तो लोगों के आस पड़ोस के लोगों को क्या होता है, एकदम बिल्कुल ईर्ष्या से, गुस्सा से जलने लगता है ना। तो उसके कलेजे पर सांप लौटने लगता है पड़ोसन के घर में, ठीक है। तो कलेजे पर सांप लौटना मतलब ईर्ष्या से क्या होना, जलना। चलिए, कहते हैं कमर टूटना, निराश होना या बेसहारा होना, ठीक है। कमर टूटना, निराश होना या बेसहारा होना, है ना। देखिए अगर कोई व्यक्ति का कमर टूट जाता है तो समझिए कि क्या बिल्कुल निराश हो गया, बेसहारा हो गया। मुहावरे का अर्थ कमर टूटना मतलब बेसहारा होना या निराश होना। कान का कच्चा होना, बिना सोचे समझे बात पर विश्वास करना। जैसे मान लिया जाए किसी व्यक्ति दूसरे से जब कोई बातें चित करता है उसमें बड़ा जल्द एक व्यक्ति दूसरे से विश्वास कर लेता है, इसका मतलब वो कान का कच्चा है ना। अपने आप पर उसको भरोसा थोड़ा सा करना चाहिए। कहते हैं काम आना, है ना, काम आना, है ना, वीर गति प्राप्त करना। इसका एक और है ना, मैदान मारना। ये मैदान में रहना, है ना। काम आना या मैदान में रहना, है ना, वीर गति प्राप्त करना। जब कोई युद्ध के लिए जाता है तो मैदान में ही अगर रह गया तो समझिए कि वो वीर गति प्राप्त हो गया, मतलब वो क्या युद्ध में मारा गया। चलिए, कान भरना मतलब चापलूसी करना या चुगली करना। एक दूसरे से कान भर करके लोग शिकायत करता है ना, तो कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, चुगली करना या चापलूसी करना। चलिए आगे ध्यान दीजिए, चलिए कहते हैं काया पलट होना। काया पलट होना बिल्कुल बदल जाना। काया पलट होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बिल्कुल बदल जाना। कोल्हू का बैल होना, लगातार काम में लगे रहना, है ना। किताब का कीड़ा होना, हर समय पढ़ते रहना, है ना। आगे है कि खरी खोटी सुनना, बुरा भला कहना। मुहावरे का अर्थ है आगे में कि खटाई में पड़ना, काम में अड़चन आना, है ना। खटाई में पड़ना मतलब काम में अड़चन आना। चलिए आगे ध्यान दीजिए, चलिए कहते हैं खून खौलना, जोश में आना या गुस्सा में आना, ठीक है। खून खौलना, जोश में आना या गुस्सा में आना। खून का घूंट पीना, है ना। खून का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ होता है कि अपने क्रोध को भीतर ही भीतर सहना, ठीक है। खिल्ली उड़ाना, हंसी उड़ाना या मजाक उड़ाना, है ना। खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ होता है हंसी उड़ाना या मजाक उड़ाना। चलिए, गड़े मुर्दे उखाड़ना यानी पिछली बातों को याद करना या बीती हुई बातें को दोहराना, ये होता है मुहावरे का अर्थ। चलिए आगे, कहते हैं गुदड़ी का लाल होना, है ना। निर्धन परिवार में जन्मा गुणी व्यक्ति, है ना। गुदड़ी का लाल होना मतलब मुहावरे का अर्थ होता है निर्धन। निर्धन मतलब जिसके घर में कोई धन दौलत ना हो और उसके घर में एक पुत्र पैदा हो जाए और अपने परिवार को लेकर के आगे बढ़ जाए, वो अच्छा
खासा इनकम हो जाए, वो अपना घर परिवार को अच्छी तरह से चलाए, तो हम लोग कहते हैं गुदड़ी का लाल हुआ ना इसके घर में, तो अपने निर्धन परिवार में जन्म गुणी व्यक्ति। चलिए आगे आगे ध्यान दीजिए। चलिए कहता है गुड़ गोबर कर देना, बनी बात बिगाड़ देना, है ना। गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का अर्थ होता है बनी हुई बात को क्या कर देना, बिगाड़ देना। चलिए कहता है आगे में, घर का चिराग होना, घर की आशा होना, ठीक है। घर की चिराग होना मतलब घर की आशा होना। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा ये, घर का चिराग होना मतलब घर का आशा होना। अगर मान लीजिए किसी के माँ पिता के एक ही पुत्र हो, तो उसके लिए घर का वो क्या है, चिराग है, उसके पर उसके माता पिता को क्या है, आशा है, भरोसा है। चलिए घाट घाट का पानी पीना, अत्यंत अनुभवी होना। हम लोग क्या कहते हैं, बहुत अनुभव है, हमको इस क्षेत्र में ये काम किए, हमको अनुभव है, इस क्षेत्र में काम के अनुभव है, मतलब हर एक क्षेत्र में काम करना। इसका मतलब एक तरह से वो समझिए कि वो है ना क्या होना, घाट घाट का पानी पीना, ये मतलब अत्यंत अनुभवी होना। चलिए आगे में है, घी के दिए जलाना, खुशियां मनाना, है ना। हम लोग जैसे दीपावली जैसे पर्व आता है तो हम लोग घी का दिए जलाते हैं, मतलब वो उत्साह का पर्व, खुशी का पर्व मनाते हैं उसको। चलिए आगे कहते हैं घोड़े बेचकर सोना, निश्चित सोना या बेफिक्र सोना, है ना, दोनों होता है। घोड़े बेचकर सोना, निश्चित सोना या बेफिक्र सोना। चलिए आगे ध्यान दीजिए। आगे में ध्यान दीजिए, चल बसना मर जाना, है ना। चल बसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, मर जाना। कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति या बूढ़ी लोग क्या कहते हैं, अब हम नहीं रहेंगे, अब हम चल बसेंगे। तो चल बसना मतलब उसकी बातों से पता चलता है वो मर जाएगी या मर जाएगा, ठीक है। कहते हैं चिराग तले अंधेरा होना, महत्वपूर्ण स्थान के समीप अपराध या दोष पनपना, है ना। आगे है, चैन की बंसी बजाना, आनंद से रहना, है ना। आगे है मुहावरे का अर्थ, छक्के छुड़ाना, हराना या परेशान करना। छक्के छुड़ाना, हराना या परेशान करना, ये दोनों होता है। चलिए आगे कहते हैं छाती पर सांप लौटना, जलना। छाती पर सांप लौटना मतलब क्या होता है, जलना। चलिए आगे आगे ध्यान दीजिए। कहता है छोटा मुंह बड़ी बात होना, अपनी सीमा से बढ़कर बोलना, है ना। छोटा मुंह बड़ी बात होना मतलब अपनी सीमा से बढ़ चढ़ करके बोलना। इससे होता है कोई मान ले बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उसके सामने कोई छोटा लोग जाए और अपनी बढ़ चढ़ की बात करे, तो होता है ना कि छोटे लोग छोटे मुंह और वो बातें उसके सामने बड़ा बड़ा कर रहा है, ठीक है। तो छोटा मुंह बड़ी बात होना मुहावरे का अर्थ होता है कि अपनी सीमा से बढ़ चढ़ करके बोलना। कहते हैं जान पर खेलना, जोखिम उठाना, है ना। जान पर खेलना, जोखिम उठाना। कहता है टकासा जवाब देना, मतलब ठकासा, है ना, ठहाका जवाब देना या ठकासा जवाब देना। साफ इनकार करना, कोई व्यक्ति अगर किसी से कोई काम करने के लिए कहा जाए, एकदम डायरेक्ट ठहाका जवाब देता है कि ये काम नहीं करेंगे, नहीं ये काम आपका नहीं करेंगे, मतलब इससे साबित होता है वो व्यक्ति उस काम के लिए साफ इनकार कर रहा है, वो काम करने के लिए तैयार नहीं है। कहता है टांगे पसार कर सोना, टांगे पसार कर सोना मुहावरे का अर्थ होता है निश्चिंत सोना, है ना। जब हम लोग कभी सोते हैं चारपाई पर या बेड पर सोते हैं, बिल्कुल हाथ पांव को फैला करके सोते हैं, मतलब वो बेफिक्र निश्चिंत होकर के सोता है, ठीक है। चलिए आगे कहते हैं टांग अड़ाना, व्यर्थ में दखल देना। जब कोई व्यक्ति अगर कोई एक दूसरे से आपस में बातचीत कर रहा है, दूसरे व्यक्ति चल गए, तो उसको क्या कहते, तुम फालतू का टांग क्यों अड़ा रहे हो, तुमको व्यर्थ का, है ना, व्यर्थ में दखल देना, ठीक है। चलिए आगे आगे है टोपी उछालना, अपमानित करना, है ना। टोपी उछालना, अपमानित करना। डींगे हाँकना, सेखियां जमाना, है ना। तारे गिनना, है ना। तारे गिनना मुहावरे का अर्थ होता है व्यग्रता से प्रतीक्षा करना, है ना। तिल का ताड़ बनना, तिल का ताड़ बनना, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना होता है, ठीक है। तलवा चाटना, खुशामद करना मुहावरे का अर्थ, तलवा चाटना को मुहावरे का अर्थ होता है खुशामद करना, तिल का ताड़ करना, छोटी सी बात को
बात में बदल देना। जिसे होता है ना, अगर कोई बड़ा लोग है कोई छोटा लोग है, तो जो छोटे लोग होते हैं बड़ों लोग को क्या करते हैं, खुशामद करना पड़ता है, मतलब उसके पीछे उसके अपने काम के लिए उसके तलवा चाटना, मतलब उसके लिए हमेशा वो क्या करना पड़ता है, खुशामद करना पड़ता है, उसके लिए परेशान रहता है वो। तिल का ताड़ होना, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा करके बोलना। अगर कोई एक मान ले दो बच्चे आपस में लड़ रहा था, अगर कोई व्यक्ति आया झूठ मूठ के एक बोल दे ये इस बच्चे को इसने बहुत ज्यादा पिटाई किया और दोनों में कुछ खास पिटाई नहीं हुआ, तो वो व्यक्ति उसके लिए क्या करे, छोटी सी बात को, छोटी सी लड़ाई को काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बोल देना। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट ध्यान दीजिए। कहते तुति बोलना है ना बहुत प्रभाव होना। जिसे तुति बोलना बहुत प्रभाव होना, इसका मतलब हो गया कि अगर कोई किसी क्षेत्र में, किसी शहर, किसी जगह पे अगर कोई काफी ज्यादा दबंग हो या काफी ज्यादा वो एक तरह से कहें कि बदमाश टाइप करके कोई व्यक्ति हो, तो अपने इलाके, शहर, गांव, मोहल्ले में अपनी दबदबा को बनाए रखता है, तो उसी को कहते हैं उसके डर से तुति नहीं बोलता है। तुति नहीं बोलना मतलब उसका प्रभाव है कि उसके डर से आसपास के लोग उसके खिलाफ वो बोल नहीं सकता है। तो तुति बोलना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत प्रभाव होना। चलिए आगे, दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्यचकित होना। अगर कोई किसी को मान ले ये दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ आश्चर्यचकित होना। आपको समझाते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने कभी 2-4 लाख रुपए देखे नहीं, अगर आपको कैसे करोड़ों का एक अचानक कुछ मिल जाए तो आपको क्या लगेगा, है ना, आपको लगेगा ये तो आश्चर्य की बात हो गया, मेरे पास इतना पैसा आखिर आ कहां से गया। चलिए आगे, कहते दांत खट्टे करना, हराना, है ना, दांत खट्टे करना, हराना। दाल में कुछ काला, कुछ रहस्य होना। हम लोग आपस में जब बात करते हैं, अगर कोई दो व्यक्ति बात कर रहा है, तीसरा व्यक्ति आया तो वो समझ नहीं पाता है बात को, उसको लगता है ना दाल में कुछ काला है, ये दोनों कुछ आपस में बात कर रहा है, मतलब उसका कुछ रहस्य की बात होता है। ठीक है, दाल ना गलना, है ना, दाल ना गलना मुहावरे का अर्थ होता है सफल ना होना। इसे अगर कोई व्यक्ति या कोई हो, बच्चा हो या कोई भी हो, किसी जगह अपना वो कोई काम के लिए जाए और वो काम नहीं होता तो क्या समझते उसको वहां पे दाल नहीं गला है ना। चलिए आगे ध्यान दीजिए। ओहो, थोड़ा सा बेक हो गया, चलिए रुक जाइए थोड़ा, चलिए ध्यान दीजिए। चलिए, कहता है दिन दूनी रात चौगनी, है ना, उन्नति करना। तो अधिक उन्नति करना मतलब दिन दोगुनी रात चौगनी, मतलब उससे क्या ये मुहावरे का अर्थ होता है कि अधिक से अधिक क्या करना, है ना, दिन दुगनी रात चौगनी, है ना। तो देखिए ये यहाँ पे नहीं होगा, ये उन्नति करना इसका अर्थ होगा तो वहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं होगा। चलिए, दिन दूनी रात चौगनी मतलब अधिक उन्नति करना। आगे में है कि 2 दिन का मेहमान, है ना, बहुत कम दिन जीने वाला। अगर कोई व्यक्ति ने कहते हैं कि भाई तो 2 दिन का मेहमान है, मतलब वो कम दिन रहने वाला है, कम दिन जीने वाला है वो। ठीक है, कहते दिमाग का चाटना, व्यर्थ बके जाना, है ना। कोई व्यक्ति आपस में क्या करता है, 2 व्यक्ति के बीच में जब बातें हो, अगर एक व्यक्ति काफी ज्यादा बोल रहा है तब उसको क्या कहता है, यार झूठ का तो दिमाग मत चाटो, मतलब व्यर्थ की बात को मेरे सामने मत करो, है ना। कहता है धज्जिया उड़ाना, खंड खंड कर देना। धज्जिया उड़ाना मतलब खंड खंड कर देना। धरती पर पांव ना पड़ना, अभिमान से भरा होना, है ना। लोग अगर मान ले अचानक किसी के कुछ बदलाव होता है तो नहीं कहते उसको तुम बहुत ज्यादा बड़ा आदमी हो गया, धरती पर पाँव नहीं रख रहा है अपने आप को, है ना, उसका मतलब होता है उसके अंदर अभिमान हो गया, घमंड हो गया। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिए। कहता है धाक जमाना, मुहावरे का अर्थ होता है धाक जमाना, मुहावरे का अर्थ होता है कि रौब जमाना, है ना। कहता है
धुन सवार होना, काम करने की लगन होना, है ना। जैसे होता है ना, कोई व्यक्ति अगर धुन होता है, एक मन एक होता है दिल से, अगर कोई धुन में आ गया तो 2 घंटे का काम 10 मिनट 15 आधा घंटा में वो काम को निपटा सकता है। तो धुन सवार होना मतलब काम करने की लगन होना। धूप में बाल पकाना, है ना, धूल में बाल पकाना मुहावरे का अर्थ होता है बूढ़ा हो जाने पर भी अनुभवहीन, है ना। चलिए, नाक में दम करना, बहुत तंग करना, है ना। एक छोटा सा बच्चा अगर मान लीजिए काफी ज्यादा रोता है, काफी ज्यादा वो खाता पीता अगर कभी नहीं है, उसके माँ को क्या लगता है, ये मेरा बेटा हमको नाक, है ना, धूल चटा करके रखा है ना, नाक में दम करके रखा है, तो उसका मतलब होता है कि बहुत तंग करना। ठीक है, चलिए आगे। नाको चने चबाना, नाको चने चबाना। ठीक है, नाको चने चबाना का मुहावरे का अर्थ होता है बहुत तंग, है ना, ये इसका नहीं होगा। ठीक है, नाको चने चबाना, नाको चने चबाना, है ना, बहुत तंग करना, नाक में दम करना, बहुत तंग करना। चलिए आगे, कहते हैं नाक कटना इज्जत जाना, है ना। नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, इज्जत जाना। चलिए, नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, इज्जत जाना। नीचा दिखाना पराजित करना, नीचा दिखाना पराजित करना। 9-2-11 होना, भाग जाना, 9-2-11 होना, भाग जाना। पत्थर की लकीर होना, पक्की बात होना, पत्थर की लकीर होना मुहावरे का अर्थ होता है पक्की बात होना। आगे में है 5 उंगली घी में होना, बहुत लाभ होना, है ना। 5 उंगली घी में होना मतलब बहुत लाभ होना। चलिए आगे ध्यान दीजिए, आगे में है, ध्यान दीजिए आगे, कहते हैं पारा उतरना, क्रोध शांत होना, है ना। हम लोग आपस में झगड़ा कर देने के तो पारा तुम्हारा बहुत ज्यादा चढ़ गया, मतलब तुम काफी ज्यादा गुस्सा में हो गया, अब पारा हेठ होना मतलब पारा उतरना मतलब गुस्सा शांत होना या क्रोध शांत होना। पीठ दिखाना, हार कर भाग जाना। जब हम लोग कहीं रणभूमि या कहीं लड़ाई करने के लिए जाते हैं तो सीना दिखा के जाते हैं, लौटते हैं तो पीठ दिखा करके भाग जाते हैं। मतलब पीठ दिखा के भागना मतलब हार मानना या हार कर भाग जाना। ठीक है, बाल भी बांका ना होना, कुछ भी ना बिगड़ना, है ना। बाल भी बांका ना होना मतलब कुछ भी ना बिगड़ना। चलिए आगे, माथा ठनकना, है ना, माथा ठनकना शक होना, शक हो जाना। माथा ठनकना मतलब शक हो जाना। आगे है मिट्टी का माधो बहुत मूर्ख, है ना, मिट्टी का माधो बहुत मूर्ख। चलिए आगे ध्यान दीजिए, मुंह फुलाना कुपित होना, है ना। मुंह फुलाना मुहावरे का क्या होता है, कुपित होना, है ना। मुंह की खाना पराजित होना, है ना। मुट्ठी गर्म करना रिश्वत देना, मुट्ठी गर्म करना रिश्वत, मुट्ठी गर्म करना रिश्वत देना। है ना, लट्टू होना मुग्ध होना। लाल पीला होना क्रोध करना, है ना, लाल पीला होना क्रोध करना। चलिए आगे, चलिए ध्यान दीजिए आगे, लोहा मनाना, है ना, प्रभाव स्वीकार करना। चलिए आगे ध्यान दीजिए, लोहा मनाना मुहावरे का अर्थ होता है प्रभाव स्वीकार करना। चलिए आगे है सिर आंखों पर बिठाना बहुत आदर करना, सिर आंखों पर बिठाना बहुत आदर करना। सिर पर चढ़ना गुस्ताख बनाना। श्री गणेश करना आरंभ करना या प्रारंभ करना। हवा में बातें करना बहुत तेज दौड़ना, हवा में बातें करना बहुत तेज दौड़ना। चलिए अब ये लास्ट बचा हुआ है, ध्यान दीजिए, कहते हैं हथियार डालना हार मान लेना। अगर दो पक्ष में जब कोई मुठभेड़ हो, लड़ाई होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तुम हार मान लो, हथियार डाल दो। ठीक है, चलिए
हथियार डालना मुहावरे का अर्थ होता है हार मान लेना। हाथ पांव मारना प्रयत्न करना। हाथ पांव मारना मतलब क्या होता है? प्रयत्न करना या मेहनत करना। ठीक है, आगे है हाथ मलना पछताना, है ना। जब कोई काम अगर हमसे छूट जाता है, नहीं होता है, तो उसके लिए हम लोग हाथ मलते रह जाते हैं, उस काम के लिए पछताते हैं बाद में। ठीक है, आगे कहते हैं हाथ फैलाना भीख मांगना। हाथ फैलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? भीख मांगना। लास्ट है आपका हाथ का मैल होना बहुत तुच्छ वस्तु होना। हाथ का मैल होना तुच्छ वस्तु मतलब होता है कि आपके हाथ में मैल की तरह आते और जाते रहना, मतलब वो तुच्छ वस्तु होना। चलिए, तो इस लेक्चर में आपको 100 मुहावरा, है ना, 100 मुहावरा मिला है। अगर आपको इससे कुछ फायदा हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुरुजी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। इसी तरह से एक और लेक्चर, इस मुहावरे का एक और लेक्चर लेकर के आना है, उसमें भी आपको 100 मुहावरा के आसपास आपको वहां पर भी मिल जाएगा। ये दोनों लेक्चर को आप अगर आप देख लेते हैं, कोई भी बच्चा क्लास 8 हो, 9 हो, 10 हो या 11th हो या 12th हो, कोई भी बच्चा अगर देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में, है ना, एग्जाम में आपको कभी 2 मार्क्स पूछता है ना, 2 तो कभी 1 नंबर, ऐसे ही कुछ पूछता है, कभी 1 नंबर तो कभी 2 नंबर पूछता है ना, जरूर पूछता है। तो ध्यान रहे कि आज का, है ना, आज का क्लास यहीं तक। हमने 100 मुहावरा को देखे, है ना। चलिए, तो बाकी जो मुहावरा का लेक्चर है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।